हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, जो यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए आपके पास जो टाइम बचा है ना, ये बहुत ही कीमती है। कई बार ऐसा होता है कि जब जितना ज़्यादा मतलब पास में समय आता है पेपर का, तो उतनी ही ज़्यादा जो नर्वसनेस है वो बढ़ने लगती है। लेकिन हमें आपको ये नर्वसनेस बिल्कुल नहीं बढ़ानी है और अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखो, यूजीसी नेट का पेपर है। कोई मतलब कहने को तो देखो, एग्ज़ाम तो अच्छे ही होते हैं, सभी टफ होते हैं सभी, या फिर इजी भी होते हैं। पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसकी। आप टफ इजी के बारे में मत सोचिए, बस आप ये सोचिए कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है और अपना बेस्ट करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो यूजीसी नेट का पेपर है वो सीबीटी मोड में होता है। ठीक है, सीबीटी मोड में होता है और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कहें कि अगर सीधा सीधा जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन एक तो बाइलिंगुअल में आते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में। उसकी वजह से जो उसका जो लेंथ है ना वो बहुत बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से जो हमारा कंप्यूटर होता है, या जो भी कंप्यूटर लैपटॉप जो वहाँ पे होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं, वो उसमें पूरा क्वेश्चन हमें एक बार में दिखाई ही नहीं देता। कभी हमें उसे ऊपर करना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऐसे करके हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वेस्ट होता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको देखो, वो तो टाइम जो लगेगा लगेगा ही, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप क्या करें कि जो आपके पास टाइम बचा है उसमें कुछ भी सोचे बिना आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। 1 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं नेट के, और अगर जैसे कि मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का जो पेपर है वो 8 तारीख को होने वाला है, 8 जनवरी 2025 में। ठीक है, नया साल आ जाएगा तब तक। और जो भी आपके पास समय बचा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवीजन करना है बस। अब आप कुछ भी नया पढ़े नहीं, मतलब नया पढ़ना तो बिल्कुल बंद ही कर दें। मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स है उसके लिए, जो रिवीजन के लिए। बहुत से बच्चे अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे पूछते रहते हैं कि हमें अब कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो नई बुक तो आप बिल्कुल ही ना पढ़ें। हाँ, अगर रिवीजन के लिए आप बुक ही पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक हमें ना क्या करते हैं कि जब हम खुद से बुक को पढ़ते हैं और बुक में रिवीजन करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें याद में नहीं रह पाते, है ना। एक बार में तो बिल्कुल याद नहीं होते। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, जो हमारी साइकोलॉजी है वो कहती है कि हमें देखना, सुनना और साथ में समझना, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ में हमें मिल जाएं तो ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रह पाती हैं। तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको चीज़ों को याद रखना है, अपने पेपर तक तो ज़रूर याद रखना है। और उसके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे हैं मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरा उनके लिए फ़र्ज़ बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाऊँ। तो इसके लिए पेपर फर्स्ट की अगर बात करूँ तो पेपर फर्स्ट की 11:30 बजे क्लास आती है डेली। और उसके लिए मैंने थ्योरी भी करवा दी है, बहुत शॉर्ट नोट में करवाई है। जो मैंने पढ़े थे बिल्कुल अपने लिए उसी तरीके से मैंने आपको करवाए हैं। और इसके अलावा आपको मैंने प्रैक्टिस 20 प्रैक्टिस सेट ऐसे करवाए हैं जो सारे यूनिट्स के हैं। और उसके अलावा यूनिट वाइज जो हमारी प्रैक्टिस है वो डेली चल ही रही है। तो 11:30 बजे क्लास मिलती है, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लास है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए और उनको समझने की और याद करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। देखने से मेरा फ़ायदा तो हो जाएगा लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हिंदी के लिए 6:30 बजे क्लास, मतलब 5:30 बजे क्लास मिलती है। और उसके लिए क्या है कि अब तक तो थोड़ा मतलब जो भी रिवीजन में चल रहा था वो मैं करा रही थी। हिंदी उपन्यास, कहानियाँ वगैरह हम पढ़ चुके हैं। मैंने यूनिट वाइज भी प्रैक्टिस कुछ करवाई है। लेकिन अब पेपर का जो टाइम है तो उसके लिए 24, आज तारीख है 24 तारीख, तो 24 से लेकर के 3 तारीख तक, 3-4 तारीख तक का समय लगेगा 10 यूनिट में। तो उसके लिए डेली आपको कम से कम मतलब 80 प्लस उसमें क्वेश्चन होंगे। 80 और 100 के बीच में जितने भी क्वेश्चन निकल पाएंगे अच्छे से, हर यूनिट से हम एक मैराथन क्लास करेंगे। और ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, बहुत मतलब आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और उसके अलावा भाई, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं अपने, तो आप नोट्स से भी पढ़ते रहिए। और आप नोट्स आपके पास नहीं है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी इसमें।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगी, मतलब नोट्स भी सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको इतना करना है कि चैनल से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको मेरे लिए करना है। बाकी आप पूरी वीडियोस देख लीजिए UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम निकलेगा। 1 महीने पहले से कम क्या है कि हमें नया पढ़ना ही नहीं चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें वही अच्छा रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो थोड़े से लेट भरे गए थे और बच्चे क्या है कि मतलब उन्होंने लेट ही पढ़ना शुरू किया है, तो इसलिए कम टाइम मिला है। लेकिन इस कम टाइम को अभी अगर आप यूटिलाइज अच्छे से करेंगे तो क्या है कि आप पेपर को एक बार में ही निकाल ले जाएंगे। ठीक है, मैंने भी एक ही बार UGC नेट का पेपर दिया है। मैं इस बार सोच रही थी कि मैं इस बार फिर दे लूँ, लेकिन नहीं, मैंने एक ही बार दिया था और मेरा एक बार में ही क्लियर हो गया था। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि रिवीजन करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। बस यही किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला होता है, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। मेहनत तो हर पेपर के लिए करनी ही पड़ती है, चाहे वो छोटा पेपर हो या बड़ा हो। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, पेपर सब पेपर ही होते हैं। तो बस ये बातें आप ध्यान रख लीजिए। अगर बुक्स की बात करूँ तो बुक्स में यूथ पब्लिकेशन की UGC नेट फर्स्ट पेपर के लिए भी और UGC हिंदी के लिए भी देखो, इसमें पूरा सिलेबस है, शायद आपको सीधे दिखाई ना दे, लेकिन इसके लिए आप बहुत ही अच्छा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ें और इसी का मैं रिवीजन करवा रही हूँ। इसी में से मैंने कुछ 2023 में जो पेपर हुए हैं उनको करवाया है, 2024 में जो जून का पेपर हुआ था वो भी करवा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा। ओके, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी समय है उसको आप अपने पढ़ने में निकालिए और ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपका पेपर पास हो जाए। बस जो भी टाइम बचा है उसमें आप रिवीजन करिए, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी। बाकी आप कुछ UGC नेट के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।